नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त साल 1969 जब भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की जाती है ग्रेट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई द्वारा बेंगलोर शहर में, और 6 साल बाद यानी कि 19 अप्रैल 1975 को पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है इसरो के द्वारा, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये एक कम्प्लीटली मेड इन इंडिया सैटेलाइट था जिसे सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी कॉस्मॉस के 3M रॉकेट से भेजा गया था। उस वक्त भारत के पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ना तो कोई लॉन्चिंग स्टेशन था और ना ही कोई लॉन्चिंग व्हीकल। इसलिए सारे सैटेलाइट दूसरे देशों की हेल्प लेकर उनके ही लॉन्चिंग व्हीकल और लॉन्चिंग स्टेशन से भेजे जाते थे। लेकिन साल 1980 आते आते इसरो के पास श्रीहरिकोटा में खुद का लॉन्चिंग स्टेशन और लॉन्चिंग व्हीकल भी अवेलेबल था, जिसका नाम था SLV-3। 17 टन का ये लॉन्चिंग व्हीकल 40 kg पेलोड्स के साथ लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जाने में सक्षम था, जिस वजह से हाई एल्टीट्यूड और आउटर अर्थ ऑर्बिट के मिशंस एग्जीक्यूट करने में काफ़ी दिक्कत होती थी हमारी स्पेस एजेंसी को अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट होने के बाद भी। लेकिन आज 2023 में भारत के पास ना सिर्फ खुद के मल्टीपल लॉन्चिंग यूनिट्स हैं, बल्कि रॉकेट और सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन के साथ इसरो कैपेबल है दूसरे देशों के रॉकेट और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में भी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक समय बैलगाड़ी और साइकिल पर रॉकेट और सैटेलाइट को ट्रांसपोर्ट करके असेंबल करने वाली इसरो कैसे आज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसी बन गई? कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा चुके हैं आज तक इसरो के द्वारा, और क्या है फ्यूचर में एग्जीक्यूट होने वाले इसरो के मिशंस? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। Now, even after Chandrayaan-3, ISRO has a long list of upcoming missions. Indian Space Research Organization will play. भारत ने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने अंतरिक्ष में भारत के भाग्य को सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। तो दोस्तों, जहां साल 1980 तक भारत के पास सिर्फ एक लॉन्चिंग व्हीकल था, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर नंबी नारायणन, डॉक्टर K. Sivan और UR राव जैसे सीनियर साइंटिस्ट भी थे, जिनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी की वजह से साल 2008 तक इसरो के पास 3 नए सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स आ चुके थे, जो सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप के फ्यूल्स को एज एन एनर्जी रिसोर्स यूज़ कर सकते थे। इन तीनों लॉन्चिंग व्हीकल्स में ASLV, PSLV और GSLV जैसे नाम शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे व्हीकल्स मोर देन 90% मेड इन इंडिया हैं, और साथ ही ऐसी टेक्नोलॉजी से बने हैं जो कम एनर्जी यूज़ करके मैक्सिमम परफॉर्मेंस अश्योर करते हैं। इन तीनों लॉन्चिंग व्हीकल्स में से PSLV सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल व्हीकल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इसी PSLV की मदद से भेजे गए हैं इसरो के द्वारा। यहाँ तक कि साल 2008 में भेजा गया चंद्रयान-1 भी इसी PSLV से भेजा गया था। और आज की डेट में भारत ने एक नया लॉन्चिंग व्हीकल भी बना लिया है, जिसका नाम है GSLV Mk3, जिसे LVM-3 भी कहा जाता है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो बहुत जल्दी ये LVM-3 पुराने सारे लॉन्चिंग व्हीकल्स को रिप्लेस कर देगा, और आने वाले समय में सभी मिशंस इसी व्हीकल से लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्चिंग व्हीकल पहले वाले सभी लॉन्चिंग व्हीकल्स से ज़्यादा अपडेटेड और नई टेक्नोलॉजी का होने के साथ साथ ज़्यादा वजन वाले सैटेलाइट्स को ज़्यादा दूरी तक और कम बजट में ले जाने में कैपेबल है। और बात करें इसरो की अब तक की अचीवमेंट्स की, तो साल 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च करने के बाद अब तक इसरो 4 नए लॉन्चिंग व्हीकल्स बना चुका है। कम्प्लीटली मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से खुद के रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और मंगलयान जैसे मिशंस सक्सेसफुली अचीव किए जा चुके हैं इसरो के द्वारा। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश आज भारत बन चुका है। साल 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट्स भेजकर इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाली इसरो आज दुनिया की एकमात्र स्पेस एजेंसी है। इसके अलावा भी कई और छोटे बड़े मिशंस, जिसमें कई सैटेलाइट्स और रॉकेट्स लॉन्च किए गए इसरो के द्वारा, जिनकी वजह से भारत का डिफेंस सिस्टम, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, वेदर फोरकास्ट, ग्लोबल पोजीशनिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर हो सके। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में इनसैट 3DS, जो कि जनवरी 2024 में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही गगनयान-1 और गगनयान-2, जो कि टेस्ट फ्लाइट्स होंगी, और गगनयान-3, जिसमें साल 2026 तक पहली बार भारत के एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें व्योमोनॉट्स कहा जाएगा, स्पेस में भेजे जाएंगे। ये भारत का पहला ह्यूमन मिशन भी होगा। और इसके बाद वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि शुक्रयान 2025 में, मंगलयान-2 2026 में, चंद्रयान-4 2028 में, और सबसे बड़ा मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, जो कि साल 2035 तक इसरो द्वारा स्थापित कर दिया जाएगा अंतरिक्ष के अंदर। इसके अलावा भी कई और मिशंस हैं इसरो की प्लानिंग में, जो कि समय समय पर नई अपडेट्स के साथ सामने आते रहेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आदित्य L1 और आदित्य L2, जिसमें आदित्य L1 को सूर्य की जानकारियां इकट्ठी करने के लिए भेजा जा चुका है।
तो दोस्तों ये थे कुछ अचीवमेंट्स और अपकमिंग मिशंस हमारी ग्रेट स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। आपकी क्या राय है इसरो, उसके साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।